इस वक्त हम लोग वीरांगी झलकारी बाई महिला चिकित्सालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ की जो पार्किंग की स्थिति है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो तीमारदार हैं अपने मरीज़ों के साथ आए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ कैसे खड़ी करी हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस अस्पताल के साथ ये है कि इस अस्पताल को पार्किंग मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके तहत ये जो हज़रतगंज चौराहा है, लखनऊ का मेन चौराहा कहा जाता है, वहाँ पर से ये लगभग 50 मीटर की दूरी पर है और जिस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो आवागमन है वो बाधित होता है। उसको लेकर एम्बुलेंस जो है वो भी रोड पे खड़ी होती हैं और जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने वाली गाड़ियां हैं वो भी रोड पे खड़ी होती है, जिसकी वजह से ये समस्या है डेली ऐसा ही उत्पन्न होती है। आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण जो तीमारदार हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ रोड पर खड़ी करके जाते हैं और इनका चालान भी कटता है। और जब यहाँ पे वीआईपी का आवागमन रहता है तब इनकी गाड़ियाँ हटाई जाती हैं, उठा के जो पुलिस बूथ है वहाँ पे जमा करी जाती है, फिर इनका चालान काटा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो तीमारदार आते हैं अस्पताल में उनको भी इस तरीके की समस्या का जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। भैया आपके पेशेंट हैं अस्पताल में? हाँ। आपकी जो गाड़ी रोड पे खड़ी है, पार्किंग इस अस्पताल के पास है नहीं, तो कैसी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतों का सामना तो बहुत करना पड़ता है। असल में मैं तो अपनी कार से आया हूँ, तो ये देखिए गाड़ी की चाबी मैंने मल्टी लेवल में पार्किंग की है। हाँ। मैं यहाँ तक पैदल इधर से आया हूँ। मल्टी लेवल से आप यहाँ तक पैदल आए? कितने रुपए चार्ज लगा वहाँ पे? 25 रुपये। 25 और वहाँ रुपये घंटों के हिसाब से चार्ज होता है। 4 घंटे के बाद 50 रुपये। 4 घंटे के बाद 50 रुपये। मतलब आप ये मानते हैं कि इस अस्पताल के पास पार्किंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए और पार्किंग व्यवस्था सही होनी चाहिए। और जब यहाँ पे जैसे कोई काफिला गुजरता है या ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे ये सब बहुत साफ़ सफाई हो जाती है बहुत। तो क्या जो सुविधाएं बनी है क्या नेताओं मंत्रियों के लिए बनी है, आम आदमी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था का कोई नियम कानून नहीं है क्या? मेरा सवाल ये है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, यहाँ पे चालान भी कट जाता है, तो कभी दिक्कत होती है ऐसी यहाँ गाड़ी लगाने? तो सर अभी मैं खड़ा करता हूँ, थोड़ी देर बाद अंदर से अनाउंसमेंट होती है गाड़ी हटाई वरना चालान कर दिया जाएगा। फिर लेकर के मैं वहाँ खड़ी करता हूँ, वहाँ से भी हटा दी जाती है गाड़ी। तो लेकर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? पार्किंग में कहीं ना कहीं तो लगानी ही पड़ेगी गाड़ी। मरीज हमारा 4 दिन से एडमिट है यहाँ पे। अब लेके जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? फिर निकाल रहा हूँ गाड़ी। यहाँ बहुत दिनों से ये दिक्कत हो रही है, पार्किंग कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। कैसे क्या किया जाए? हॉस्पिटल भी कहाँ कराएगा पार्किंग के लिए? कहा भी गया तो बोले आप लोग चाहे जहाँ लेके खड़ी करिए। यहाँ हमेशा से यही दिक्कत रही है, अब लेके जा रहा हूँ मैं। इस अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ तीमारदार हैं उनके लिए भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो नियरेस्ट पार्किंग है नगर निगम की वो मल्टी लेवल पार्किंग है हज़रतगंज में, उस पर अगर आप खड़ी करते हैं तो 4 घंटे के 25 रुपये और 4 घंटे बाद 50 रुपये। ये समझ लीजिए जो यहाँ पे तीमारदार लगातार रुके हुए हैं, जो रातों दिन यहाँ रहते हैं अपने मरीज़ों के साथ, वो कितना पार्किंग का खर्च उठा रहे होंगे। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ियाँ आती हैं तो देख सकते हैं वो बिल्कुल रोड पर ही गाड़ी आके खड़ी होती है, तब यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो उतारा जाता है, जिसकी वजह से ऐसे जाम की समस्या जो है वो रोज़ उत्पन्न होती है, जिससे आवागमन बाधित होता है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस खड़ी होती है। एम्बुलेंस जो है यहाँ पे देखिए बीच रोड पे खड़ी होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर उतारती हुई गाड़ी है और यहाँ पे देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी हुई है, वो भी रोड से कितने किनारे। एक गाड़ी और खड़ी हुई है, देख सकते हैं वो भी अस्पताल में आई हुई है। कितनी रोड इंक्रोच हो रहा है इस पार्किंग की वजह से। सबसे ज़्यादा गाड़ी यहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। कब से आपके मरीज़ एडमिट हैं यहाँ? अरे हम तो आ रहे हैं 2-3 महीने से लगभग, लेकिन जब भी आते हैं कभी गाड़ी जैसे खड़ी कर देते हैं तो 1-2 घंटे तो खड़ी रहेगी, उसके बाद पुलिस वाले और लोग आते हैं, बोलेंगे इसको हटाइए नहीं चालान कर देंगे। फिर जाके दरअसल में कहाँ खड़ी करें? यहाँ से 2 किलोमीटर तो दूर पार्किंग है जी, पीछे हजरतगंज के पीछे। वहाँ अगर हम जाएंगे, कितने रुपए पार्किंग के चार्ज लगते हैं? अरे वहाँ तो लगते हैं 20-30 रुपये और यहाँ कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है दरअसल में, यहाँ के है ही नहीं बिल्कुल। और अगर मान लो किसी से बोलते हैं, कहते हैं कि कहाँ खड़ी, बोलते हैं आप जाइए हजरतगंज खड़ी करके आइए पीछे, या फिर कहीं और आगे जाके खड़ी करिए। अब यहाँ पर मतलब वो व्यवस्था नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था तो है ही नहीं। आदमी खड़ी करे तो कहाँ खड़ी करे? यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर यही स्थिति बनी रही, जिस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं राजधानी लखनऊ में तेज़ी से उतर रही हैं सड़कों पे, तेज़ी से बिक्री हो रही है गाड़ियों की, आने वाला समय जो है वो काफ़ी गंभीर रहेगा। और जो यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
इस वक्त हम लोग वीरांगनी झलकारी बाई महिला चिकित्सालय मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के सीएमओ जो हैं रंजना खरे वो मौजूद हैं। एक मैम महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हॉस्पिटल में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो ना होने के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं मरीज़ों के साथ साथ तीमारदार जो आ रहे हैं उनको और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी। तो ये एक समस्या, इससे कैसे समाधान पाने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये ऑन रोड हॉस्पिटल है और ऑन रोड होने के अपने फ़ायदे भी हैं और जो एक डिसएडवांटेज है वो आप बता ही रहे हैं। तो मरीज़ों को ऐसा नहीं कि सारा कुछ नुकसान ही नुकसान है। मरीज़ यहाँ पे तुरंत आते हैं और तुरंत उनको समुचित उपचार मिलता है और ऑन रोड होने की वजह से उनको आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रही पार्किंग की समस्या, तो पार्किंग ऐसा है कि हम लोग ने जो पार्किंग स्थल है हजरतगंज का बड़ा पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने चिकित्सालय के लिए डीएम साहब से अनुरोध करके अपना एरिया एक निश्चित करवा रखा है, क्योंकि उसमें लेबल भी कर दिया गया है कि झलकारी बाई के लिए स्टाफ के लिए सुरक्षित है, जहाँ पे वो हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी लोग वहाँ पे पार्किंग करते हैं। तो उसके बाद तो मैम काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा और जो यहाँ पे बाइक और जो कार्स लगती थी, जो समस्याएं होती थी वो बिल्कुल हल हो गई होंगी, लेकिन जो तीमारदार हैं उनकी गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि हमारा चालान भी कट जाता है। देखिए, ऐसा है कि कोई अगर रोड पे गाड़ी खड़ी करेगा तो कोई भी हो चालान कट ही जाएगा, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। लेकिन समस्या ये है कि वो यहाँ ज़्यादातर गरीबी लोग आते हैं, 4 व्हीलर वाले लोग तो कम ही आते हैं। तो गरीब लोग जो आते हैं, बाइक होती है या फिर रिक्शा से होते हैं या एम्बुलेंस से आते हैं, तो हम लोग उनको अपनी गाड़ी से मरीज को छोड़कर एक तीमारदार रुकता है, बाकी लोगों को चले जाते हैं वो लोग। तो हम ज़्यादा पब्लिक को अंदर एंट्री भी नहीं दे सकते, उससे जो है वो संक्रमण की मात्रा फैलती है, बढ़ती है। तो हम लोग एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार अंदर अलाउ करते हैं और उसको हम लोग भोजन भी देते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, जिससे कि जो तीमारदारों की भीड़ है वो ज़्यादा ना लगे हमारे चिकित्सालय में और मरीजों को समुचित इलाज दिया जा सके। और एक चीज़ ये देखी गई मैम कि जो एम्बुलेंस है आपकी वो भी एक साथ 1 बाय 1 खड़ी रहती है, आगे पीछे भी खड़ी हो तो भी कोई समस्या नहीं होगी, तो एक के साथ ही एक खड़ी होती है, जिसकी वजह से रोड इंक्रोचमेंट जो है वो काफ़ी हो जाता है। उसके बाद जो है एक ऑक्सीजन की जो गाड़ी आती है वो भी बीच रोड पे ही खड़ी होकर ऑक्सीजन उतारने लगती है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है। देखिए, ऑक्सीजन की गाड़ी रोज़ तो नहीं आती है, जब आती है तो उसमें कई कर्मचारी होते हैं जो कि हार्डली उसमें 5 से 10 मिनट लगता है और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो उतार के और चले जाते हैं, खाली सिलेंडर लेके चले जाते हैं। उतना तो समय जो है वो वैसे भी ट्रैफिक, जो हजरतगंज का चौराहा है तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तो वैसे ही ट्रैफिक को रोक लिया जाता है, तो उसमें तो हमें नहीं लगता कि कोई ट्रैफिक में जाम पैदा होता है। और ये एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस भी मरीज़ों को लाती है और मरीज़ को उतार के चली जाती है। और एक एम्बुलेंस जो रहती है तो किसी को अचानक कोई कहीं से कॉल आती है तो वो एम्बुलेंस चली जाती है। अच्छा, तो कितनी एम्बुलेंस है हॉस्पिटल के पास इस वक्त आपके? एक 102 एम्बुलेंस है और एक हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस है। जी, तो ये जो समस्या है किसी हद तक आप लोग तो समाधान पा गए हैं, जो यहाँ का स्टाफ है वो पार्किंग स्थल में एक रोप आ गया है, तो आपकी अपील क्या रहेगी? जो तीमारदार आ रहे हैं आपके अस्पताल में उनसे क्या अपील रहेगी? ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल करा और हम यही कहेंगे कि तीमारदार लोग जो हैं वो चिंता ना करें। हमारे चिकित्सालय में एक बोर्ड भी लगा हुआ है NHM के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन की जो तरफ से बोर्ड लगाया गया है कि सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो आपने शायद पढ़ा हो, फ्रंट में लगा हुआ है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर माँ और हर बच्चा सुरक्षित रहे हमारे चिकित्सालय में और तीमारदार उसकी चिंता ना करें अधिक। हमारा स्टाफ इतना समुचित है, इतना नंबर में, कि वो मरीज़ों की देखभाल कर सकता है और डॉक्टर लोग भी लगे रहते हैं लगातार अपनी ड्यूटी पर, जिससे कि मरीज़ों को सुरक्षित रूप से उपचार दिया जा सके और माँ और बच्चा सुरक्षित रहे। तो तीमारदार लोग जो है, जो एक रुकने को जिसको इजाज़त है वो आके यहाँ पे भोजन भी कर ले, तो इसमें और लोग यहाँ पे अन्यथा भीड़ ना लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।
हमारे साथ मौजूद थी वीरांगनी झलकारी बाई महिला चिकित्सालय की सीएमओ डॉक्टर रंजना खरे, जिनका कहना था कि हमने डीएम से जब पार्किंग व्यवस्था के लिए लेटर लिख के मांग करी तो उन्होंने हमारी जो मांग थी वो पूरी करते हुए जो पार्किंग स्थल है हज़रतगंज का उसमें एक पार्किंग रो हॉस्पिटल के नाम पे बुक कर दी है, जिससे जो काफ़ी हद तक वो समस्या है वो दूर हो गई है। और यहाँ पे जो तीमारदार आते हैं उनसे भी डॉक्टर अपील करते हुए नज़र आई। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।